नमस्ते बच्चों, गरीब मास्टर के इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। हम लोग प्रोबेबिलिटी सीरीज कर रहे हैं, तो आज के इस प्रोबेबिलिटी सीरीज में वी हैव टू डिस्कस बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट व्हिच इज एक्सरसाइज 9.3। तो 9.1, 9.2 हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। 9.3 आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या करेंगे, आज समझेंगे। द वर्ड इज व्हाट, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, राइट। तो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में बेसिकली कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन आप पहले समझो। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट या एनी एक्सपेरिमेंट दैट कैन बी रिगार्डेड एज अ सीक्वेंस ऑफ n ट्रायल इन व्हिच, हमारे पास टोटल कितने ट्रायल होंगे, n ट्रायल होंगे। n पहले ही से क्या होगा, डिफाइन होगा। सो n इज फाइनाइट एंड डिफाइंड बिफोर द एक्सपेरिमेंट बिगिन, राइट। जैसे सपोज करो हम क्या कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो पहले ही मुझे बताना पड़ेगा कितने बार कॉइन को टॉस कर रहा है, राइट। नाउ ईच ट्रायल हैज ओनली टू आउटकम, दो ही आउटकम आएंगे, या तो सक्सेस आएगा नहीं तो फेल आएंगे, राइट। तीसरा कोई चांस है नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, अगर कोर्ट का प्रोसेस देखते हो, राइट, तो या तो क्या होते हैं, गिल्टी होते हैं, नहीं तो क्या होते हैं, नॉट गिल्टी होते हैं, बीच का कोई मसला होता नहीं है, राइट। तो या तो सक्सेस होगा नहीं तो फेल होंगे। एंड थर्ड कंडीशन, रिजल्ट ऑफ एनी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ अदर ट्रायल। एक ट्रायल का जो रिजल्ट है वो दूसरे ट्रायल के रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। अगेन मैं कोर्ट का ये दे रहा हूं एग्जांपल। सपोज करो पहले केस में जज साहब ने क्या किया, गिल्टी कर दिया, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है जो दूसरे जो जजमेंट आएंगे उसमें भी गिल्टी ही होंगे, राइट। दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, फाइन। सो दिस वन इज द केस ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। नाउ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में सक्सेस एंड फेल ओनली दो आउटकम आएंगे, राइट। नाउ यहाँ पे एक चीज और मैं बता देना चाहूंगा, राइट। जो सक्सेस इज नॉट ऑलवेज गुड इन केस ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, राइट। सपोज करो इन एन इवेंट ऑफ मीटिंग विद अ कार एक्सीडेंट, राइट। तो सक्सेस क्या है, मीटिंग विद अ कार एक्सीडेंट व्हिच इज नॉट करेक्ट, राइट, जो बहुत अच्छा है नहीं। तो सक्सेस इज नॉट ऑलवेज गुड हियर। तो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट आज हम लोग करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, राइट। So the probability of binomial experiment, this is R is what, random variable, P of x is equal to R is equal to NCR, P to the power R and Q to the power N minus R, right। तो P क्या है, सक्सेस है, एंड Q क्या है, फेलियर है, राइट। जैसे in an event of tossing one coin, right, the probability of getting head का चांस क्या हो जाएंगे, P 1/2 एंड फेल का भी चांस क्या हो जाएगा, 1/2, राइट। तो इस एक्सरसाइज में 9.3 में हम लोग क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, NCR P to the power R Q to the power N minus R। एंड यहाँ पे भी वो कंसेप्ट यूज ही करना है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट कितने थे, 1 थे। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.3 के सम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 के सम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, a coin is tossed 5 times, find the probability of getting, राइट। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है क्या, जो कितने बार हमने टॉस किया, 5 बार, राइट। 5 बार क्या किया, टॉस किया। find the probability of getting at least 4 head, right। so success is defined as getting 4 head, fine। तो हेड आने का क्या चांस है, टेल आने का क्या चांस है, ये तो आपको क्लियर है, P is equal to 1/2 and Q is equal to 1/2, right। now कह रहा है क्या, जो एटलीस्ट 4 हेड, कम से कम 4 हेड चाहिए। सो फर्स्ट में यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 हेड एंड इन सेकंड क्वेश्चन ये क्या है, एटमोस्ट 4 हेड, राइट, एटमोस्ट 4 हेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट का केस है और हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एटलीस्ट 4 हेड, तो एटलीस्ट 4 हेड के केस में आपको करना क्या है, राइट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट। ये वाला पार्ट, एटलीस्ट 4 हेड, कम से कम 4 हेड ही चाहिए। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है, 5 हेड। तो आपको फाइंड करना है P of 4 प्लस P of 5, राइट। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, P of x is equal to 4 प्लस P of x is equal to 5, राइट। एट लीस्ट, कम से कम 4 हेड चाहिए, ज्यादा का डिफिनेशन नहीं है। हमने क्या किया,
5 ट्रायल किया, तो P of 4 plus P of 5 you have to find, right? फॉर्मूला क्या होता है? NCR P to the power R and Q to the power N minus R, right? तो यूज करिए, this will become what? 5, N is what? 5C4, P is what? 1 by 2 to the power, R is what? 4 and 1 by 2 to the power, right? फॉर्मूला क्या है? N minus R, तो 5 minus 4 which is what? 1, right? Now 5C4 आपको क्या करना है? फाइंड करना है, ये बहुत ही इजी है। 5C4 फैक्टोरियल 5 by 4 and this become 1, so this become what? 5, so this become 5 into 1 by 2 to the power 4 and 1 by 2 to the power 1, तो क्या हो जाएंगे ये? 1 by 2 to the power 5, right? So this become 5 by 2 to the power 5 will be what? 32. So this one is the probability of getting at least 4 head, right? नहीं, यहाँ पे x इक्वल टू 4 का ही आया है और x इक्वल टू 5 भी आपको क्या करना है? ऐड करना है। ये यहाँ मिस हो रहा था, तो इसमें आपको क्या करना है? ऐड करना है। P of x इक्वल टू 5, तो ये कितने हो जाएंगे? 5C5, राइट? एंड 1 by 2 to the power 5 and 1 by 2 to the power what? 0, right? तो 5C5 will be 1 and this is 1 by 32 and this is what? 1, right? तो ये कितने हो जाएंगे? एडिशन करने के बाद 5 by 32 and 1 by 32, this becomes 6 by 32 and this becomes 3 by 16, right? So 3 by 16 is the answer in at least 4 head, right? Now see here, at most 4 head, ज्यादा से ज्यादा कितना चाहिए? 4 चाहिए, right? तो इस केस में क्या करना है? या तो 0 आएंगे, नहीं तो 1 आएंगे, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएंगे, नहीं तो 4 आएंगे, राइट? एट मोस्ट 4 हेड, 4 हेड चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। फाइन, तो अब आप इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा तरीका है। फाइन, हमने क्या बताया था? P0, P1, P2, P3, P4 प्लस P5 will be 1, राइट? नाउ तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 minus P of 5, राइट? ये बेसिक कांसेप्ट हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो 1 minus P of 5 फाइंड करना है। सो 1 minus आपको क्या करना है? 5C5 and 1 by 2 to the power 5 and Q to the power 5 minus 5 which is 0. So this become 1 minus 5C5 will be 1. 1 by 2 to the power 5 is 1 by 32. So this become 1 minus 1 by 32. So this become 31 by 32. 31 minus 1 will be 31 by 32. ये हमारा probability है 31 by 32. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2 देखना है क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है a coin is tossed 6 times, so n is equal to what? 6, right? What is the probability of getting exactly 4 head, right? So probability of getting head is what? 1 by 2 and Q will be again 1 by 2. So what is the probability of getting exactly 4 head? तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है? P of x is equal to 4, exactly 4 head, 4 का 4 ही चाहिए, and second at least 4 head, right? तो सेकंड में आपको क्या फाइंड करना है? एट लीस्ट 4 हेड, तो 4 हेड चाहिए या 4 से ज्यादा भी चाहिए, 4 से कम नहीं चाहिए। तो दिस बिकम P of x is equal to 4 plus P of x is equal to 5 plus P of x is equal to 6, क्योंकि हमने क्या किया? टोटल 6 ट्राई किया। तो ये हम लोग को क्या करना है? सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट? सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट। तो चलो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। P of x is equal to 4, this will become फॉर्मूला लिख देता हूं, NCR P to the power R Q to the power N minus R. So this becomes 6P 6C 4, P is what? 1 by 2, R is what? 4 and Q is what? Q is again 1 by 2. So 6 minus 4 is what? 2, right? Now 6C4 फाइंड करना है। 6C4 ये हम लोग बाद में क्या करेंगे? एक छोटा सा स्मॉल ट्रिक से भी क्या करते हैं? इजीली कैलकुलेट करते हैं। तो दिस बिकम 6, दिस बिकम 4 एंड दिस बिकम
2. So this becomes 6, 5, 4 by 4 and this is 2 factorial. ये cancel हो गए 6 into 5 30, 30 by 2 which is 15. So this become 15 into 1 by 2 to the power 4 and 1 by 2 to the power 2. So this become 1 by 2 to the power 6, right? So ये हो गए 15 into 1 by 2 to the power 6. 2 to the power 6 is what? 64. Fine. So this become 15 by 64, right? अब आप क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी क्या कर सकते हो? छोड़ सकते हो. कैंसिल तो होंगे नहीं. 6 और 64 and this is what? 15, right? So this is question number 1. Exactly you need to find the value of p of x is equal to 4. Now एक और क्वेश्चन है. Second one. इसी प्रोसेस से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, राइट? तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं. आप लोग साथ में ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करो. थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, राइट? तो सेकंड वन इज व्हाट? p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 प्लस p ऑफ 6 क्या करना है? आपको फाइंड करना है. तो p ऑफ 4 ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है अभी जस्ट. p ऑफ 4 व्हिच इज व्हाट? 15 by 64. तो इसको लिख दो 15 by 64 प्लस p ऑफ 5 यूज करना है. तो फार्मूला यूज करिए. 6c5 half to the power 5 and half to the power 6 minus 5 which is 1, right? And what is p of 6? This will be 6c6 half to the power 6 and half to the power 6 minus 6 is what? 0, right? हमने half क्यों लिया? Because this is p and q is also 1 by 2 here. So this becomes 15 by 64 plus 6c5. This will be what? 6 into 1 by 2 to the power 5, 1 by 2 to the power 1. So this become 1 by 2 to the power 6 plus 6c6 will be what? 1 into 1 by 2 to the power 6. 1 by 2 to the power 0 क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, राइट? तो आप इसको क्या करो? काट बाट मत करो, कटवट नहीं करो क्योंकि नीचे सारे कितने हैं? 64. So this becomes 6 by 2 to the power 4 is what? 64 plus again 1 by 64. Now अगर हम लोग क्या करते हैं? इसको ऐड अप कर देते हैं. तो 15 plus 6 is 21 plus 1 is 22 by 64 and finally 11 by 32 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएंगे. This is question number 2. Now third question करेंगे. Question number 3. In question number 3, if x denote the number of head in a single toss of 4 fair coin, you have to find the following concept. तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं? 3 सॉल्व कर रहे हैं. इसको मैं पूरा रफ कर देता हूं. In question number 3, if x denote the number of head in a single toss of 4 fair coin, so n is equal to what? 4, right? So find the number of head is treated as success. So simple, p is equal to 1 by 2 and q is equal to again 1 by 2. So you need to find p of x is equal to 3. Second question is p of x less than 2. Third question p of x less than equal to 2 and fourth question p x should be greater than 1 and less than equal to 3, right? तो बारी बारी से क्या करना है? आपको सॉल्व करना है. प्रोसेस क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे. तो हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं. p of x is equal to 3, right? तो फर्स्ट क्वेश्चन p of x is equal to 3, right? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएंगे? 4c3 1 by 2 to the power 3 and 1 by 2 to the power 4 minus 3 is what? 1, right? So 4c3 ये आप सेपरेट कर लोगे कैलकुलेट. तो दिस बिकम 4 and 1 by 2 to the power 3, 1 by 2 to the power 1. तो ये हो जाएंगे 1 by 2 to the power 4, right? So ये हो गया 4 into 1 by 2 to the power 4, 2 4 8 16. So this become 1 by 16 and after cancellation this become 1 by 4, right? So the value of p of x is equal to 3 is what? 1 by 4. Similarly हम लोग को फाइंड करना है p of x less than 2, right? तो p of x less than 2 क्या क्या आ जाएंगे? p of x less than 2, right? ये आ जाएंगे p of 0 plus p of 1, right? p of 0 plus p of
1 होंगे क्योंकि हमारा जो x है वो लेस देन 2 है, राइट। तो नाउ यूजिंग फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करो, n इज व्हाट 4, तो 4c0, राइट। p इज व्हाट 1/2 टू द पावर 0 and 1/2 to the power 4 minus 0 is what 4, right? Similarly p of 1 करना है 4c1 1/2 to the power 1 and 1/2 to the power 4 minus 1 is what 3, ठीक है। तो नाउ आप एक चीज बताओ 4c0, राइट। 4c0 will be what 1, राइट। 4c0 चेक कर लो, so this become factorial 4/0 factorial and 4 minus 0 is 4 factorial, ये सब कट के it will become 1 and this will become again 1, so 1/2 to the power 4, so this become 1/16, right? Similarly 4c1, this will be 4 into 1/2 to the power 1, 1/2 to the power 3, so this become 1/2 to the power 4, so this become 1/16 plus 4 into 1/16, right? Now addition कर देना है, तो 4 plus 1 5/16, this is question number 2, second part 5/16 है। Now third question is what p of x less than equal to 2 means, इस पे आपको क्या करना है, p of x less than equal to 2 means p0 p1 and p2 भी क्या करना है आपको ऐड करना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट 3, राइट। so p of x less than equal to 2, right, so this will be p of 0 p of 1 plus p of 2, right। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि x is less than equal to 2। now p of 0 plus p of 1 हमने ऑलरेडी फाइंड किया, it is 5/16, तो you can use data 5/16 plus, right। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक चीज और फाइंड करना है, p of 2, राइट। तो p of 2 क्या करना है, फाइंड करना है, तो दिस विल बिकम 5/16 प्लस p of 2 कितने होंगे 4c2 half to the power 2 and half to the power again 4 minus 2 is what 2, राइट। ठीक है, जो बच्चे को दिक्कत हो रहा है वो समझो, p of x is equal to r का फॉर्मूला है, राइट। ncr p to the power r and q to the power n minus r, वही फॉर्मूला हम बार बार क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, राइट। एंड बाकी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, तो 5/16 प्लस 4c2 फाइंड कर लो, राइट। सो दिस बिकम 4/2 and 4 minus 2 is 2, तो 4 into 3 into 2 factorial by 2 factorial and एक और 2 factorial नीचे है, तो ये तो कैंसिल हो गया, 4 into 3 is 12 divided by 2 is what 6, राइट। कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं, जो लेट ज्वाइन किए हो वो देखो, ncr equal to factorial n by r and n minus r factorial, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो दिस बिकम 6 and this become 1/2 का स्क्वायर 1/2 का पावर 2, तो 2 plus 2 will become 4, तो again 2 into 2 4 into 2 8 into 4 16, तो 1/16, so this become 5 plus 6/16 which turn out to be 11/16, right। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट 3 है which is 11/16, right। now एक और क्वेश्चन इसमें आपको फाइंड करना है, राइट। आप कर सकते हो ये p of x greater than 1 less than equal to 3, तो अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहो सेम प्रोसेस, तो यू हैव टू फाइंड p of 1 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तो 2 प्लस p of 3, राइट। ये आप क्या करना, फाइंड आउट कर लेना, p of 2 प्लस p of 3, राइट। सेम प्रोसेस होंगे, ठीक है। नाउ आई विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगर इसमें कुछ परेशानी आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, राइट। सेम प्रोसेस है, 100% सेम प्रोसेस। सो क्वेश्चन नंबर 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 10 coin are tossed, राइट। तो सबसे पहले हमने पहले ही बताया, इन केस ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट जो ट्रायल होंगे वो पहले ही से फिक्स होगा, राइट। सो n is equal to 5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 8 हेड, राइट। आपको क्या करना है, 8 हेड का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो हेड के लिए क्या होंगे, p 1/2 and q is equal to 1/2, आपको फाइंड करना है p equal to x is equal to 8, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन है 8 हेड, तो आप यूज कर दो डायरेक्ट फॉर्मूला। सो दिस बिकम व्हाट, हमारा कॉइन कितने बार टॉस किया है, एक बार चेक कर लें,
10 कॉइन आर टॉस, सो n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 10 होगा, राइट। वही तो बताया 5 में से 8 बार कैसे आएंगे। So this become 10 C8 1 by 2 to the power 8 and 1 by 2 to the power 8. 10 minus 8 is what? 2. Fine. So अब 10 C8 find करिए, 10 factorial 8 factorial and 10 minus 8 is what? 2 factorial. So 10 9 8 factorial by 8 factorial into 2 factorial, ये cancel, 2 factorial 2 होते हैं तो इससे आप cancel कर दो तो this become 5, 9 into 5 is what? 45, ठीक है। तो this become 45 into 1 by 2 to the power 8, 1 by 2 to the power 10, so 1 by 2 to the power कितने हो गए 10 हो गए, so this become 45 by 2 to the power 10, ठीक है। 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 1024, right? So this will be my answer in question number 4, राइट। इसका कुछ कैंसिलेशन होंगे तो आप कैंसल कर सकते हो, राइट। इन क्वेश्चन नंबर 4 इट इज 7 by 128, तो 7 कैसे आ गए हमारे पास, एक बार क्रॉस चेक करने दो। क्वेश्चन नंबर 4 10 कॉइन आर टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 8 हेड, राइट। सो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गए पढ़ने में, एटलीस्ट 8 हेड चाहिए था, नॉट एग्जैक्टली 8 हेड, राइट। तो आप इसको एटलीस्ट 8 हेड में क्या चाहिए 8 9 एंड 10, राइट। सो सबका सब चाहिए, फाइन। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं, राइट। आपको फाइंड करना है p of x is equal to 8 plus p of x is equal to 9 plus p of x is equal to 10, राइट। तो इसमें ही कर देता हूं, 9 हो जाएंगे तो 10 C9 1 by 2 to the power 9 and 1 by 2 to the power 1, and this will become 10 C10 1 by 2 to the power 10 and 1 by 2 to the power 10 minus 10 is what? 0, right? तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पे एडिशन कर दूं 10 C9, right? So 10 C9 will be what? 10, fine, into same thing 1 by 2 to the power 9 1 by 2 to the power 1, so this become 1 by 2 to the power again 10 and 10 C10 is what? 1, this become 1 by 2 to the power 10, right? तो ये हो जाएंगे 45 by 1024 plus 10 by 1024 plus 1 by 1024, right? तो this will become 45 plus 10 55 plus 1 56 by 1024, right? क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो गए थे, अब क्वेश्चन क्या होंगे, एटलीस्ट 8 हेड चाहिए, तो आई विल रिपीट 8 हेड का मतलब 8 चाहिए 9 चाहिए 10 तक चलेगा, राइट। नाउ ये हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, फाइन। तो अगर इसको दिस बिकम 28 एंड दिस बिकम 512, दिस बिकम 14, 2 से कैंसिल कर रहे हैं, दिस बिकम 256 and this becomes 7 and this become 128. So finally we have 7 by 128 is the answer of question number 4, right? So question number 4 is 7 by 128. Next question is question number 5. Question number 5 पे आते हैं। In question number 5, we have 4 cards are drawn one by one with replacement from a well shuffled deck of 52 card. Find the probability that at least 3 card are of diamond, right? तो हम लोगों ने क्या किया, 4 कार्ड को क्या किया, निकाला, right? And we have to find the probability distribution of diamond, right? So diamond कितने होते हैं, we have what, 13, right? So P is equal to कितने होंगे, 13 by 52 which is what, 1 by 4, and Q will be 1 minus 1 by 4, तो Q will be 3 by 4, right? So हमको फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 3 कार्ड आर ऑफ डायमंड। सो 3 कार्ड क्या होना चाहिए, डायमंड होना चाहिए, एट लीस्ट 3 कार्ड इज गिवन, राइट? तो अगेन एट लीस्ट 3 में क्या करना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, एट लीस्ट 3, तो वी हैव टू फाइंड P of 0, नो P of not 0, एटलीस्ट 3 है तो 3 से ज्यादा हो सकते हैं, फाइन। तो यू नीड टू फाइंड P of 3 plus P of 4, राइट?
3 तो मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है। तो we need to find p of 3 plus p of 4, same formula, so this become 4c3 and this is 1 by 4 to the power 3 and this is 3 by 4 to the power 1, right, plus this become 4c4 1 by 4 to the power 4 and this is 3 by 4 to the power what, 4 minus 4 is what, 0, ठीक है। तो फॉर्मूला आप ठीक से लगा पा रहे हो। नाउ 4c3 will be 4 एंड यहाँ पे कितने हैं 1 by 4 3 by 4, तो 1 by 4 कितने हो जाएंगे क्यूब, 4 into 4 16, 16 into 4 is what, 64 into 3 by 4 हो गए। नाउ 4c4 will be 1 and this become 1 by 4 into 4 16, 16 into 4 64 and 64 into 4 कर लेना, this become 256, right। So अब यहाँ पे आ जाओ, this is again 256, so 4 into 3 is what, 12 by 256 plus 1 by 256, so answer will be what, 13 by 256. This is question number 5, which is what, 13 by 256. Now next is question number 6, right। अब in question number 6 जो आपको करना है, a coin is tossed 4 times. If x is the number of head observed, find the probability distribution of x. Now अब हमारा ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ, अब अपने को क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, यू हैव टू फाइंड टेबल, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, a coin is tossed 4 times, तो n is equal to कितने हो गए, 4 हो गए। x is a number of head, x is what, number of head, right। then find the probability distribution of x, आपको क्या करना है, probability distribution फाइंड करना है किसका, x का, राइट। अब आपको probability नहीं फाइंड करना है, probability distribution फाइंड करना है, ठीक है। तो probability distribution जब हम लोग करेंगे तो number of head जो आएंगे या तो 0 आ जाएंगे, नहीं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, जो हम लोग रैंडम वेरिएबल पहले किए हुए हैं, राइट। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, उसी टाइप से सम्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दिस इज x, नाउ यू हैव टू फाइंड px, राइट, एंड दिस इज व्हाट x, राइट। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन होंगे, राइट। नाउ आपको पता है व्हाट इज p, 1/2, q 1/2, क्यों, क्योंकि ये कॉइन का मसला है, तो हेड और टेल आने का चांस क्या है, बराबर है, राइट। नाउ p of x, so p of x हमको क्या करना है, 0 फाइंड करना है, so this become 4c0 1/2 to the power 0 1/2 to the power what, 4 minus 0 is what, 4, right। Similarly 4c1 1/2 to the power 1 1/2 to the power 3, 4 minus 1, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे बच्चों, 4c2 1/2 to the power 2 and 1/2 to the power 4 minus 2 is what, 2, right। and यहाँ पे 4c3 1/2 to the power 3 and 1/2 to the power 4 minus 3 is what, 1, and यहाँ पे 4c4 this is 1/2 to the power 4 and 1/2 to the power, यहाँ पे लास्ट में कितने होंगे, 4 minus 4 is what, 0। तो एक चीज आप देखो, ये जो केस है ये तो लगभग सा बराबर है, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, राइट। सी 1/2 to the power 4, 1/2 to the power 3 plus 1 4, 1/2 to the power 2 plus 2 4, यहाँ पे भी 3 plus 1 4, 4 plus 0 is what, 4, राइट। तो अब आपको बस ये फाइंड करना है, राइट, एंड उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, दिस बिकम 4c0 एंड दिस बिकम 1/2 to the power 4, तो 2 4 8 and 16, तो 1/16 से सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, दिस बिकम 1/16, 4c2 into 1/16, this become 4c3 into 1/16, 4c4 into 1/16, right। ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, दिस वन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। 3 मार्क्स के क्वेश्चन क्या करेंगे, फाइंड आउट, आपको पूछेगा, राइट। तो आ जाइए यहाँ पे, नाउ व्हाट इज 4c0, 4c0 बहुत ही आसान है, 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 minus 0 is 4 factorial, तो this become 1, तो 1 into 1/16, so finally we have 1/16, right। now यहाँ पे भी कर दूं, 4c4 is 1, तो 1 into 1/16
16, so this become again 1 by 16, right? Now 4c1, तो 4c1 कर दीजिए, तो 4 फैक्टोरियल by 1 फैक्टोरियल, 4 minus 3 is 3 फैक्टोरियल, so this become 4 into 1 by 16, so this become 4 by 16, right? Now 4c2, ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं 4c2, तो फैक्टोरियल 4 by 2 और 2, तो 4 फैक्टोरियल can be written as 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गए, ये हो गए 3 into 2 6, तो 6 into 1 by 16, तो this become 6 by 16, अभी कटवट नहीं करना. And 4c3 is what? Again 4c3 will be 4c3, तो फैक्टोरियल 4 by 3 and 4 minus 3 is 1, so this become 4, so this become 4 into 1 by 16, so this become 4 by 16, right? Now cross check कर लो, addition 6 plus 4 10 plus 4 14 plus 1 15 plus 1 16, तो 16 by 16 addition summation pi is what 1, तो this one is the distribution table, right? तो final answer जो हमारे हैं, this is question number 6. question number 6 में 1 by 16, 1 by 4, 3 by 8, 1 by 4 and 1 by 16, इसको कैंसिल कर दोगे तो 3 by 8 हो जाएगा, this will become 2 by 8, so this one is the distribution table. So from I guess question number 6 we have to find probability distribution. Coming to question number 7, right? question number 7 का भी थोड़ा सा मैं हिंट आपको देता हूँ, आप सॉल्व करोगे आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 7. In question number 7, what is given? Find the probability distribution of number of success in 2 toss of a die when success is defined as getting a number greater than 4, right? So this is question number 7. X is defined as getting number greater than 4, right? So P is again P is equal to 1 by 2, Q is equal to 1 by 2, right? And find the probability distribution of a number of success in 2 toss. So N is equal to what? 2, right? So एक मिनट यहाँ पे P and Q 1 by 2 तो नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 का मतलब या तो 5 नहीं तो 6 आना चाहिए, तो P is what 2 by 6, right? Again I will repeat, ग्रेटर देन 4 है, तो ग्रेटर देन 4 क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 and 6, right? तो कह रहा है जो ग्रेटर देन 4 में तो यही दोनों आएंगे, so we have 2 by 6 which is 1 by 3, right? So this become 1 by 3 and Q is equal to again 2 by 3, right? 1 minus 1 by 3 is what 2 by 3, so N is equal to 2, P is equal to 1 by 3, Q is equal to 2 by 3. अब आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिखना है. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप सेम तरीके से लिख सकते हो, इधर यू विल बी हैविंग 0 नंबर ग्रेटर देन 4, राइट, या 1 नंबर ग्रेटर देन 4, या दोनों का दोनों नंबर क्या होंगे ग्रेटर देन 4 होंगे. दिस इज x एंड दिस इज व्हाट p ऑफ x, राइट. तो अब आप इस तरीके से क्या करना, टेबल बनाओ एंड कैलकुलेट कर लो. n इज व्हाट 2c0, p इज व्हाट 1 by 3 to the power 0 and this is 2 by 3 to the power 2, right? Now this will become 2c1 1 by 3 to the power 1 and 2 by 3 to the power 2 minus 1 is what 1, and similarly 2c2 1 by 3 to the power 2, right, and 2 by 3 to the power हमारा कितने 2 minus 2 will be what 0, right? So after calculating, अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले, so 2c0, so 2c0 will be what same thing 2c0 कर लो, जिनको नहीं आ रहा है 2 minus 2, so this become 1, right? तो अब आप लिख दो इसको 1 into 1 by 3 to the power 0 is 1, 2 by 3 whole square is here, so this become 4 by 9, so this become 4 by 9, right? Now यहाँ पर पहले कर लेता हूँ 2c2 is what 1, दो में से दो निकालना है तो एक ही चांस है आपके पास, दूसरा कोई चांस नहीं है. 1 by 3 to the power 2, right? So this become 1 by 9, 1 by
9, so this become 1 by 9, right? Now यहाँ पे आपको देखना है 2c1, तो 2c1 मिलकर क्या हो जाएंगे 2 minus 1 1 and this is 1, so this become what 2 factorial, right? तो 2c1 is what 2, right? And यहाँ पे देखना 1 by 3 2 by 3, तो this become 2 by 9, 2 by 9, so this become 4 by 9, right? So this one is the distribution table. Cross checking 4 by 9, 4 by 9, 1 by 9, 4 plus 4 8 plus 1 9 by 9, हमारा distribution table क्या है 100% correct है. This is question number 7. Now coming to question number 8. नंबर ऑफ क्वेश्चन जाते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है. In question number 7, in question number 8, what is given in question number 8? In question number 8, find the probability distribution of number of doublet in 3 throws of a pair of dice, right? So n कितने हैं 3 हैं. आपको क्या चाहिए डबलेट चाहिए, right? आपको क्या चाहिए in question number 8, find the probability distribution of number of doublet, right? So doublet चाहिए, तो doublet कितने होंगे फाइन. आपको डबलेट करने के लिए डबलेट का केस क्या होंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6. सो हमारा कितना डबलेट आने का चांस है 1 2 3 4 5 6 6 by 36 which is 1 by 6. So P is equal to 1 by 6 and Q is equal to again 5 by 6. अभी तक का ये कंसेप्ट आप लोग क्या कर पा रहे होंगे, आई होप समझ पा रहे होंगे, राइट? दिस इज व्हाट 6 एंड टोटल सैंपल पॉइंट इज व्हाट 36. ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है इन क्वेश्चन नंबर 8. तो या तो हमारे पास 0 डबलेट होंगे, नहीं तो 1 डबलेट, नहीं तो 2, नहीं तो 3, राइट? तो ये हमको क्या करना है अगेन सेम प्रोसेस करके यू हैव टू फाइंड. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड द p ऑफ x, राइट? तो ये कैसे करोगे आप? दिस इज 3, so this become 3c0. p is what 1 by 6 to the power 0 and this is 5 by 6 to the power what 3 minus 0 is what 3, right? Similarly 1 के केस में 3c1 1 by 6 to the power 1 and 5 by 6 to the power 2 and this become 3c2 1 by 6 to the power 2 5 by 6 to the power 3 minus 2 is what 1 and 3c3 1 by 6 to the power 3 and this is 5 by 6 to the power 3 minus 3 is what 0, right? तो अगर आप थोड़ा सा टेक्निक पकड़ लो तो आप देखो ये जो पैरामीटर है ये सबका सब सेम ही है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप एक बार चेक करिए. दिस इज व्हाट 1 by 6 to the power 3, right? and this is ओके यहाँ पे देखना ये 5 है, नहीं सबका सब सेम नहीं है, बट यस डिनोमिनेटर सबका सब क्या है सेम रहेंगे, राइट? हियर इट इज 6 6 2 and 1 is 3 2 plus 1 3 और यहाँ पे भी 3. तो ये आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है, राइट? तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं. 3c0 सेम थिंग 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 3 minus 0 is 3 फैक्टोरियल, राइट? तो आपको क्या है दिस बिकम व्हाट 1, राइट? तो दिस इज 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 3 minus 0 is 3 फैक्टोरियल, राइट? तो ये हमारा जो फर्स्ट हो गया, राइट? दिस बिकम 1 into 1 by 6 to the power 0, ये तो 1 हो गया. 5 by 6 to the power 3, so 5 cube is what 125 and 6 cube is what 216, so this become 125 by 216, right? This is question number 8, 125 by 216. सिमिलरली आप इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो और इसको कैलकुलेट कर लो. एक बार ये कैलकुलेशन देख लेते हैं, राइट? 3c3 is what 1, राइट? 3 में से 3 निकालना, एक ही आपके पास मींस एक ही टाइप का अरेंजमेंट 3 से 3 निकलेगा. 1 by 6 to the power 3, so again this become 1 by 216, so this become 1 by 216, राइट? सेम प्रोसेस से आप क्या करो ये दोनों निकाल दो, बहुत ही टफ नहीं है एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इन क्वेश्चन नंबर 9
इन क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग दो पार्ट में एक्सरसाइज 9.3 को शूट कर रहे हैं बिकॉज वी हैव 22 क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग 11 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड सेकंड पार्ट में आगे बचा हुआ 12 टू 22 हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इन क्वेश्चन नंबर 9 जो 9 का है, राइट, 9 क्या कहता है एक बार पढ़ा जाए क्वेश्चन। फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड 3 कार्ड आर ड्रॉन वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट। तो n is equal to 3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ क्वीन, राइट। तो नंबर ऑफ क्वीन, तो नंबर ऑफ क्वीन का क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, राइट। तो क्वीन कितने होते हैं, 4 क्वीन, राइट। तो p is equal to 4/52 which become 1/13 and q is equal to 12/13। फाइन। नाउ हम लोगों को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है नंबर ऑफ क्वीन का, राइट। तो या तो 0 क्वीन आ जाएगा, नहीं तो 1 क्वीन, नहीं तो 2 क्वीन, नहीं तो तीनों क्वीन आ जाएंगे, राइट। सेम प्रोसेस है, मैं आपको डेटा लिखता हूं, आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, राइट। सो q is what, 12/13। नाउ अगर क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आपको समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत कुछ टेक्निकल है नहीं, राइट। ओनली कैलकुलेशन ही है, राइट, मल्टीप्लिकेशन है और कुछ डिवीजन है एंड देन फिर कैंसिलेशन है। तो इसका क्या लिखोगे, 3c0 1/13 to the power 0 and 12/13 to the power 3 minus 0 is what, 3, राइट। सेम थिंग यहाँ पे, this is 3c1 1/13 to the power 1 and this is 12/13 to the power 2. This is 3c2 1/13 to the power 2 and 12/13 to the power 1 and this is 3c3 1/13 to the power 3 and this is 12/13 to the power 0, राइट। ये कैलकुलेशन आपको क्या करना है, करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं एक कैलकुलेट कर दूं, ये अगेन 3c0, तो 3c0 will become 1 into 12/13 को क्या करना है, क्यूब करना है, राइट। सो दिस बिकम 144 into 12/169 into 13। ये करना पड़ेगा। एक कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ, जो कैलकुलेशन करेक्ट आ रहा है। दिस बिकम 144, दिस 8, दिस इज व्हाट, 1728। सो ऊपर कितने हो गए, 1728 एंड नीचे, राइट। सो नीचे इज 169 into 13, राइट। तो 169 into 13 आपको करना है, 9 into 3 27, 169, so 2197, राइट। सो 2197 ये आपको कैलकुलेशन है 3c0 का। सिमिलरली आप इसको कर लेना, राइट। तो 3c3 is what, 1 into, ये तो हो गए 1 and 1/13 क्यूब, so this become 1/13 क्यूब आ गए 2197। तो इसका हो गया 1/2197, राइट। तो मैंने p of x is equal to 0, p of x is equal to 3 का फाइंड किया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली आप इस दोनों को फाइंड आउट कर लोगे, राइट। तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप चाह रहे हो जो मैं कैलकुलेट कर ही दूं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा टफ तो बचा नहीं, राइट। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3c1 फाइंड कर लो, तो 3/1 into 3 minus this is 2, तो दिस बिकम 3, राइट। तो 3 into 1/13 into 12/13 whole square, so this become 144/169, right. Again 13 into 169 is 2197, so this become 2197 and ऊपर आप 144 into 3 कर लेना, 144 into 3, तो this become 432, this become 432 and similarly आपको एक और आंसर आ जाएंगे 36/2197 आफ्टर कैलकुलेटिंग। इसमें भी कुछ बचा नहीं, 3c2 है, राइट। तो दिस बिकम 3 एंड ये तो 12/13 होंगे और ये 1/169 होंगे, तो 12 into 3 is 36 and 13 cube is what, 2196। This is question number 9।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 10 एक बार चेक करते हैं, क्रॉस चेक, क्विक कैलकुलेशन। एंड अनकंटेन्ड 5 व्हाइट एंड 3 ब्लू बॉल, राइट। कितने हैं? 5 व्हाइट। एंड अगर आप क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 अच्छे से कर लिए, अगर ध्यान से मेरी बात सुनना, तो 9.4 आपको 10 मिनट में सारे हो जाएंगे, राइट। तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, 5 व्हाइट एंड 3 ब्लू बॉल, राइट। If 2 balls are drawn one by one with replacement, n is equal to 2, ध्यान रखना, find the probability distribution of white ball, right? So white ball का probability distribution क्या करना है आपको? find out करना है। x denote white ball, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, right? तो बताइए p of white ball कितने आएंगे? white ball है 5, right? और total कितने हैं? 5 plus 3 is 8, right? तो this become 5 by 8 and q will be 3 by 8। दोनों का एडिशन कितने होना चाहिए? 1 होना चाहिए, राइट। और हमारे पास कितने बॉल हैं? 2 बॉल को हम लोगों ने निकाला है, यस। तो या तो आपको 0 व्हाइट आएगा, 1 व्हाइट आएंगे, 2 व्हाइट आएंगे। दिस इज x एंड दिस इज p ऑफ x, राइट। सेम प्रोसेस, नथिंग न्यू, राइट। तो कैसे होंगे बताइए? हमारे पास n is equal to 2 है, तो दिस बिकम 2c0, p is what? 5 by 8 to the power 0, and this become 3 by 8 to the power 2. This become 2c1, 5 by 8 to the power 1, 3 by 8 to the power 1, and this become 2c2, 5 by 8 to the power 2, and 3 by 8 to the power 0. After calculating आपको आंसर आ जाएंगे। एक कैलकुलेशन इसको मैं देख लेता हूँ, right? What is the value of 2c0? 2c0 will be 1, and 5 by 8 to the power 0 तो 1 ही हो गया। 3 by 8 का होल स्क्वायर, दिस बिकम 9 by 64, so this is 9 by 64, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप करोगे, आपके पे छोड़ता हूँ, ये कैलकुलेशन मैं करता हूँ। so 2c2 will be what? 1 into 5 square by 60, 5 square is what? 25 by 64, so this become 25 by 64, राइट। नाउ अगर ये भी करना चाहो तो इसमें भी बहुत ज्यादा तो कुछ बचा नहीं। 2c1, दिस इज 2 by 1 into 1 which is 2, राइट। तो 2 into 5 by 8 into 3 by 8 which become 15 by 64, so this become 30 by 64. This is probability distribution table। मैंने आपको टेक्निक ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप इसको ऐड करो, 30 and 25 and 9, so 30 and 25 will become 55, 55 and 9, right, is 64, 64 by 64 which is what? 1। तो हमारा probability distribution 100% correct है। Now question number 11, exercise 9.3 हम लोग 2 पार्ट में कर रहे हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब, हमारे पास जो बल्ब हैं वो 30 बल्ब हैं, which include 6 defective। तो n is what? n is not 30, total 30 बल्ब हैं, 6 is defective। a sample of 4 bulb is drawn, तो हमने कितना बल्ब निकाला? 4, राइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव, राइट। अब हम लोग को करना है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या होंगे, ठीक है। तो अब आप बताओ, 6 डिफेक्टिव है एंड टोटल कितने हैं? 30, फाइन। सो दिस बिकम 1 by 5, सो P is equal to 1 by 5 and Q is equal to 4 by 5, राइट। सो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 1 by 5 and non defective is what? 4 by 5। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। तो आपको कितने बल्ब निकाले? सैंपल ऑफ 4 बल्ब। तो 4 बल्ब का क्या हो सकता है? या तो 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव, या चारों का चारों डिफेक्टिव, राइट। कुछ भी न्यू नहीं है, ओनली थोड़ा सा कैलकुलेशन है। दिस इज x एंड दिस इज p ऑफ x इज इक्वल टू r वाला, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बचा हुआ क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो सेम थिंग,
हम लोग के पास टोटल कितने हैं 4 हैं, जीरो डिफेक्टिव का क्या चांस होंगे 4c0 1/5 to the power 0 and 4/5 to the power what 4 minus 0 is what 4 राइट। इस तरीके से सारा डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को क्या करना है लिखना है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है। सो दिस बिकम 4c1, दिस इज 1/5 to the power 1 and 4/5 to the power 4 minus 1 is what 3, this is 4c2 1/5 to the power 2 and 4/5 to the power 2 and this is 4c3 1/5 का पावर कितने होंगे 3 होंगे and 4/5 का पावर 1 and this is 4c4 1/5 to the power 4 and 4/5 to the power 0। ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है राइट। तो अब आप देख लो तो 4c0 will be what 1, तो ये 1 लिख दो 1/5 to the power 0 is what 1 and 4/5 to the power 4, तो 4 into 4 16, 16 into 16 is 256 by 625, तो इनका हो गया 256 by 625। ऐसे ही आप ये तीनों कैलकुलेट कर लेना राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड एक अगर ये देख लूं 4c4, तो 4c4 is 1 right and 1/5 to the power 4 is 625 and this will become what 1, तो this become 1/625, तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1/625 है। बाकी का बीच का ये तीनों कैलकुलेशन आप लोग कर लो राइट। ये फर्स्ट एंड लास्ट कैलकुलेशन मैं करके क्रॉस चेक कर लिया, जो कोई कहीं मिस्टेक नहीं है राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग नेक्स्ट सूट में देखेंगे। आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करो, थोड़ा टाइम दो, और अगर आपको अच्छा लगे चैनल का कंटेंट तो आप इसको आगे बढ़ाओ राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।